अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कादरियों में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हज़रात गिरामी वक़ार, खुशी और सआदत की बात है कि हम इस वक्त अल्लाह के मुक़द्दस घर में बैठकर अल्लाह वालों का जिक्र सुन रहे हैं। वक्त बड़ा मुख्तसर है। नमाज जुमा में इंसान का अपना एक माइंड सेट होता है कि मुझे इतने वक्त जाना है और इतने वक्त फारिग होके आ जाना है। अगर 2-4 मिनट ऊपर हो जाएं तो फिर करवटें बदलने लगते हैं। इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा कि आपका जो वक्त है 2 बजे का, 2 ही बजे है ना, कोशिश करूँगा कि 20-25 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर दूँ। 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि अभी नारा मसलके आला हज़रत का लगा और महीना हज़रत सरकार इमाम हुसैन का चल रहा है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िंदगी में जो किया है वो वही किया है जिससे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हुए। और रज़ामंदी की दलील है, अल्लाह और उसके रसूल के राज़ी होने की दलील है कि हर खित्ते में आला हज़रत का नाम है। जिन इलाक़ों में आला हज़रत नहीं भी गए वहाँ भी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को याद किया जाता है। हदीस का जुमला है सुम्मा यूज़उ लहुल क़बूल फ़िल अर्द, फिर ज़मीन में अल्लाह वाले की मकबूलियत बिखेर दी जाती है। जहाँ नहीं भी गया है वहाँ भी उनको याद किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अहले बैत के दर पर भी मजबूती के साथ पहरा दिया है। मेरे इमाम का शेर बड़ा मशहूर है, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हराएं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और जब आपके लख्ते जिगर मुर्शिद गिरामी वक़ार सरकारे ताजे शरीयत का दौर आया तो आपने अर्ज किया शहनशाहे शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो, हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। और जब उनके गुलाम का दौर चल रहा है तो गुलाम ने भी अर्ज किया, गुलाम समझ गए ना मैं अपने आप को कह रहा हूँ, तो मैंने भी अर्ज किया नाना से करके वादा निभाया हुसैन ने, सर दे के दीन भक को बचाया हुसैन ने। सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बां पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन। अभी आप शेर सुन रहे थे, हुजूर ताजुश शरिया के ताल्लुक से अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। मैंने भी अभी 2-3 हफ्ते पहले एक गुजारिश की है और खबर दी है, सूए जन्नत चल दिया शहजाद ये कहता हुआ, सूए जन्नत चल दिया शहजाद ये कहता हुआ, बाग़े जन्नत है उसी का जिसको उनसे प्यार है। हिज्र की शब गार में सिद्दीक से बोले हुजूर, रंजो गम की बात क्या है साथ में गफ्फार है। और हालाते ज़माना को सामने रखे है इजाज़त रोज़े आका पे आने की उसे, जिसको भी मेरे अबू बकरो उमर से प्यार है।
बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा। अब आप देखते हैं कि इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सरे पाक को तने पाक से अलग कर दिया गया, सारी कैफियत बदल गई, मगर कुरान फिर भी उनको जिंदा कह रहा। जबकि आप अबू जहल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कुरान पाक ने कुफ्फार के लिए कहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब आप इन मुर्दों को ना सुना सकेंगे। हालांकि अबू जहल जमीन पे चल रहा है, उतबा चल रहा है, शैबा चल रहा है, वलीद चल रहा है, मगर कुरान ने उस वक्त उनके चलते हुए दिल की धड़कनों के बावजूद भी क्या फरमाया, ये मुर्दे। पहले पारे में गए तो कुरान बोला सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये इसके अलावा और भी इनको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, ये बहरे भी हैं, ये गूंगे भी हैं, ये अंधे भी हैं। हालांकि सरकार के खिलाफ मंसूबे बना रहा है, डायलॉग बोल रहा है, जुमले बोल रहा है, सरकार अलैहिस्सलाम के खिलाफ बकवास कर रहा है, मगर कुरान ने कहा नहीं ये गूंगा है, वो सुन भी रहा है मगर कुरान बोला ये बहरा है, वो देख भी रहा है मगर कुरान बोला ये अंधा है। लेकिन जब बात आई शोहदा इकराम की, सरकार सैयदना अमीर हमजा की, जंगे उहुद के अंदर आपका कलेजा चबा लिया गया, आपकी शहादत हो गई, मगर कुरान कहता है कहना तो दूर की बात, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको सोचना भी नहीं है, यानी विचार और थिंकिंग पर भी जो है पाबंदी लगा दी गई, उनको कहना दूर की बात सोचना नहीं। लेकिन एक मसला समझ में यह नहीं आता कि जो जमीन पे चल रहा है कुरान उसको कहता है वो मुर्दा है, और जो शहादत का जाम पी चुका है, जिसके सरे पाक को तने पाक से, जिसके जिस्म के आधा को उसके आधा उसके जिस्म से, और वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहाश जंगे उहुद के अंदर जिनके नाक, जिनके कान, जिनके हाथ सारे आजा के टुकड़े कर दिए गए, उन सबको अलग करने के बाद भी कुरान कहता है कहना नहीं यह मुर्दा है। फलसफा समझ में नहीं आया, हमने बुजुर्गों की बारगाह का रुख किया, किताबें पढ़ना सोची और किताबें पढ़ना शुरू की, तब नतीजा ये निकला आंख रखने से कोई देखने वाला नहीं होता, कान रखने से सुनने वाला नहीं होता, जबान रखने से बोलने वाला नहीं होता, दिल रखने से कोई इंसान धड़कनों के बावजूद जिंदा नहीं होता। हमने कहा सुनने वाला कौन है, कहा सुनने वाला हकीकत में वो है जो हक को सुन लिया करता है, और देखने वाला वो है जो हक को देखा करता है, बोलने वाला वो है जो जालिम और जाबिर के सामने भी हक बोलता है, और दिल की धड़कनों के बाद जिंदा वो होता है जो अपने सीने को मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बना लिया करता है। नतीजा क्लियर हो गया, अबू जहल दुनिया में था लेकिन उसका सीना इश्क रसूल से खाली था। इमाम हुसैन शहादत पा चुके हैं लेकिन सीना सरकार की मोहब्बत का मदीना है। हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबा लिया गया है मगर सीना मोहब्बतों का मदीना बना हुआ है। इसलिए सुन्नियों इस बात को ज़हनो दिमाग में बिठा लो, हम आज भी यही पैगाम आला हजरत की जबान में कहते हैं, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा लाजे दवा उठाई क्यों, जिंदगी बदअकीदगी में काटना नहीं है, अगर बादे इंतकाल भी जिंदा रहना है तो इसके रसूल में डूब कर जिंदगी काटो। आला हजरत फिर याद आएंगे, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। अब एक सवाल यह है कि इमाम आली मकाम का सरे मुबारक बदन से अलग हो गया मगर फिर भी कुरान पढ़ क्यों रहा? तवज्जो है आपकी? सर ऊपर उठाइए सारे लोग, जरा तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनो। क्यों पढ़ रहा? तो साहब कहने लगे इमाम साहब कहाँ? अच्छा इमाम साहब नजर नहीं आ रहा? अच्छा इमाम साहब, अब वो एक ही जैसी ये भी इमामा शरीफ बांधे हुए हैं, मैं छोड़ आया है ना? हाँ, लेकिन हमारी यहाँ जौहरी जो है वो जौहर और हीरे की कदर जान लेता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, मेरे चेहरे और कैफियत को देख के फैसला मत कीजिएगा, मैं जिस जिन आकाओं का जिक्र कर रहा हूँ उसको देख के फैसला कीजिएगा। कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल वाले मेरी सरकारों, समझ गए? हमने कहा ये इमाम आली मकाम का सरे पाक तने पाक से अलग होने के बाद तिलावत कर क्यों रहा? इमाम साहब ने कहा हजरत बड़ा आसान मसला, आपने खुद ही कुरान की आयत पढ़ी कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। हुसैन जिंदा है इसलिए कुरान की तिलावत कर रहा है। मैंने कहा बिला शुबा जवाब अच्छा है आपका, कुरानी जवाब को कौन इनकार कर सकता है?
लेकिन मेरा ज़ाविया फिक्र आप देखें अलग से। मैं किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा सुनो, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सरे पाक से मेरी तरफ देखे आप। आपने मुझे सुनने के लिए बुलाया, मेरे मोबाइल को नहीं बुलाया है। तो मोबाइल को आप क्यों देख रहे हैं? मोबाइल वाला आपसे बात कर रहा है, जरा तवज्जो फरमाए। हजरत इमाम आली मकाम का सरे मुबारक नेज़े पर बुलंद है, कुरान की तिलावत की जा रही है। हमने कहा इमाम आली मकाम का सरे पाक आखिर कुरान की तिलावत कर क्यों रहा है? जवाब मिला शहीद मरता नहीं है। इसी को मैंने कहा था, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बां पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। इमाम साहब बता रहे हैं, शहजाद बता रहा है, आला हजरत बता रहे हैं, बुजुर्ग बता रहे हैं। हुसैन ने थ्योरी को समझा दिया है। थ्योरी कुरान में है, प्रैक्टिकल जाते हुसैन में है। आप थ्योरी कुरान में पढ़िए, अमली और फिजिकली तौर पे देखना है तो हुसैन के सरे पाक को देख ले कि शहीद मरता नहीं है, जिंदा रहता है। मगर मेरा ज़ाविया फिक्र देखो, मेरे सोचने का एंगल देखो, मैं जिस अंदाज से आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। आओ मेरे सरकार से पूछते हैं। सरकार फरमाते हैं, इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैनी मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समा व इतरती अहलु बैती व लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ा फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा। पहले एक बात आपको समझा दूं, मिसाल के तौर पर ये हमारे हैदराबाद के, इनको आप हैदराबाद का वैसे कादरी कह सकते हैं, ये वैस कादरी साहब बैठे हुए हैं, नाम पता नहीं है तो क्या बोलूं मैं। बहरहाल ये अल्लाह का बंदा बैठा है। इन्होंने कहा मुफ्ती साहब तकरीर के बाद कहाँ जाएंगे? मैंने कहा निजामाबाद जाना है। कहने लगे मुझे भी ले चले। अब 3 घंटे का सफर किया, कई सिटीज आई, कई शहर आए, कई मोहल्ले और करिए आए, लेकिन ये उतरे नहीं। जैसे ही निजामाबाद पहुंचे ये भी उतर गए, मैं भी उतरा। इन्होंने सवाल किया जनाबे कलीम साहब ने, हजरत एक बात बताइए ये उतरे क्यों नहीं? मैंने कहा असल में रास्ता हमारा मुकम्मल कहाँ होने वाला था, निजामाबाद। सफर मुकम्मल हुआ नहीं, इसलिए बीच में रुके नहीं। मैंने कहा अच्छा इतनी आप बात समझ गए? बोले बिल्कुल समझ गए। आदमी वहीं उतरता है जहां मंजिल पूरी होती है। सरकार ने फरमाया था 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरे अहले बैत। हुजूर ने इसी हदीस में फरमाया वलन यतफर्रका, ये एक दूसरे से अलग थलग दूर नहीं होंगे। हमने कहा सरकार कब तक दूर नहीं होंगे, कब तक ये चलेंगे? सरकार ने फरमाया हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ा, ये दोनों आकर हौज़े कौसर पे मिलेंगी। मैंने कहा कटे हुए सर को देखकर जमाना ये ना समझ लेता हुसैन जब तक जमीन पे था हुसैन का सर कटा नहीं था। हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ था। लेकिन इमाम आली मकाम ने कुरान पाक की तिलावत करके बाद शहादत दुनिया को बता दिया हुसैन ना कल कुरान से अलग था, ना आज कुरान से अलग है। हमने कहा अलग क्यों नहीं है? कहने लगे सफर मुकम्मल ही नहीं हुआ है और ये सफर हौज़े कौसर पे मुकम्मल होने वाला है। हम सुन्नी बरेलवियों से बढ़कर कोई अहले बैत बयान ही नहीं कर सकते, इसलिए कि हमने पढ़ा ही हजरत को नहीं, आला हजरत को। तो भैया आपके पास कोई आला हजरत हो तो बताओ, हमारे पास तो आला हजरत है। अब आप जिनको आला हजरत कहते हो तो हजरत भी नहीं बन सके, और हम जिस आपको आला हजरत कह रहे हैं वो ऐसा आला हजरत है कि जो उससे जुड़ गया है वो भी मजबूत हजरत बन गया। एक सवाल कर रहा हूं मैं आपसे, सवाल सुनिएगा। एक यहूदी खड़े होकर कहता है, ए मुसलमानों तुम्हारे नबी से मेरा नबी अफजल। अब लोग परेशान हो गए, यार हमने तो आला हजरत का शेर सुना है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। बुलंदी की इंतहा तक पहुंच गए। बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम मेरे सरकार का। बोले ये क्या कह रहा है? बोले मैं तर्क भी आपके कुरान से दे रहा हूँ, दलील भी प्रूफ कर रहा हूँ मैं कुरान से। बोले बताओ। क्या 16वें पारे में हजरत खिज़र हजरत मूसा का वाकया है, 15वें और 16वें, 15वें के एंड में, 16वें के आगाज और स्टार्टिंग में। बोले है। बोले एक बात बता, हजरत खिज़र एक रास्ते से गुजरे थे। बोले गुजरे थे तो कहा कि वहां दीवार टेढ़ी हो रही थी, दीवार टेढ़ी हो रही थी। हजरत खिज़र ने सीधा कर दिया। क्यों सीधा किया? जवाब दिया वह अम्मल जिदार,
फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति वकाना तहतहु कन्ज़ुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। कहा कि दीवार दो यतीम बच्चों की थी, बाप मर गया था, इसके नीचे खजाना था, दीवार टूटती, मोहल्ले के लोग खजाना देख के लूट के ले जाते। हजरत खिज़र ने दीवार को सीधा कर दिया, दीवार सीधी हो गई, खजाना बच गया। हमने कहा क्यों बचाया? कुरान बोला है वकाना अबूहुमा सालिहा, इन बच्चों का दादा नेक गुजरा था। तो बोले एक बात तो बता, नेक गुजरा था। हमने आला हजरत की तफसीरें, आला हजरत के हवाले से तफसीरें अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देखा तो कहा 40-14 पुश्तों पहले, यानी 14 पुश्तों पहले, 14 नस्लों पहले उनका दादा नेक गुजरा था। 14 पुश्तों के बाद दादा का तकवा काम आ रहा है। हम गए तफसीर नसफी को उठाया, बड़ी मशहूर किताब है, हमने तफसीर को देखा तो कहा 40 पुश्तों पहले उनका दादा नेक गुजरा था, उसका तकवा 40 पुश्तों के बाद, यूं कहें कि 40 सदी आप समझ ले समझने के लिए, वरना तो कोई जरूरी नहीं है कि एक सदी में 2 नस्लें भी गुजर सकती है। बहरहाल 40 पुश्तों पहले दादा था, उसके तकवे ने यहाँ काम दिया। बोले बता तेरे नबी की उम्मत में कोई ऐसा बंदा गुजरा है जिसके दादा का तकवा बाद वाली नस्लों को काम आया हो? जरा बता तो सही। अब इंसान हैरत में पड़ गया। हमने कहा इसका जवाब जिसने आला हजरत को नहीं माना, जो आला हजरत को नहीं पढ़ता है, उस हजरत के पास जवाब नहीं होगा। हमने आला हजरत को पढ़ा है, आला हजरत की किताब मतलउल कमरैन फी इबानत शफ़क़तिल उमरैन, मेरे इमाम फरमाते हैं क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना फातिमता ahsanat फरजहा फहर्रमहा अल्लाहु तबारक व तआला व ज़ुर्रियतहा अलल नारी। अब जरा तवज्जो फरमाना, 40 पुश्तों के बाद में अगर दादा को तकवा मिला है, दादा के तकवे काम आया है, तो किस चीज में काम आया? यानी दीवार के नीचे खजाना था, यह खजाना दुनियावी खजाना था, आखिरत का खजाना नहीं था, ये खजाना बचा लिया। मगर मैंने कहा फातिमा तो ज़हरा को दे। हुजूर फरमाते हैं फातिमा ने अपनी पाक दामनी इफ़्फ़त मआबी का पासो लिहाज रखा, उसकी हिफाजत की, उसकी सेफ्टी की। अल्लाह ताला ने फातिमा के तकवे को इतना पसंद किया कि फातिमा को और फातिमा की सच्ची सुन्नी सयूल अकीदा नस्ल को जहन्नम पे हराम कर दिया है। अब नतीजा दे रहा हूं, हमने कहा कौमे मूसा अलैहिस्सलाम में अगर बाबा का तकवा काम आता है तो वह तकवा सिर्फ दुनियावी खजाना बचाता है, और फातिमा का तकवा जहन्नम से घराना बचा रहा है। खजाना बचाना और है, घराना बचाना और। समझ में आई बात? हसनैन करीमैन की शान अगर बयान करें तो और भी वक्त चाहिए। जब आला हजरत भी ये कहकर मोहब्बतों का खिराज पेश करके फारिग हो गए, कह रहे क्या बात है रज़ा, मकामात इतने भाई। सरकार अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर पर हत्ता रकिब अला ज़हरी रसूलिल्लाह, दोनों सवार हो गए थे। हसनैन करीमैन, इमाम हसन इमाम हुसैन, नमाज़े असर थी, हुजूर ने बिठा दिया। अब लोग कहते हैं ख्याल मुस्तफ़ा से नमाज नहीं होती, माअज़ल्लाह। हमने कहा जब इमाम अली मकाम इमाम हसन और हुसैन सरकार की पुश्ते अनवर पर थे तो हुजूर ने सजदे को लंबा क्यों किया था? बोलो ना यार। हसनैन करीमैन की वजह से। मैंने कहा अगर वो पोते हैं तो उम्मती भी तो हैं, वो सरकार के उम्मती है ना। हमने कहा जब ख्याल उम्मती से नबी की नमाज खराब नहीं होती तो ख्याल नबी से उम्मती की नमाज कैसे खराब हो जाए? कुछ समझ में आया? मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने दोनों को सवार किया, कांधे पर बिठाया, सहाबा की तरफ आए, फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिल नासि जद्दन व जद्दतन व अम्मन व अम्मतन व खालन व खालतन व अबन व उम्मा। क्या मैं तुम्हें ऐसी जातों के बारे में ना बताऊं जिनके नाना नानी बहुत प्यारे, जिनके चचा और फूफी बहुत प्यारे, और जिनकी खालाएं, जिनके मामू बहुत अच्छे, जिनकी माँ बहुत अच्छी, जिनके बाप बहुत अच्छे। सहाबा ने कहा क्यों नहीं? फरमाया हुमल हसन वल हुसैन, उनमें एक जात हसन की है, दूसरी हुसैन की है। फरमाया जद्दुहुमा रसूलुल्लाह व जद्दतुहुमा खदीजतु बिन्तु खुवैलिद व अम्मतु व उम्मुहुमा फातिमतु बिन्तु रसूलिल्लाह व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब व अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्तु अबी तालिब व खालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह व खालतुहुमा ज़ैनब व कुलसूम व ज़ैनब व रुक़य्यतु व उम्मु कुलसूम। जद्दुहुमा फिल जन्नह व अम्मुहुमा फिल जन्नह व अबूहुमा फिल जन्नह व अम्मतुहुमा फिल जन्नह व खालुहुमा फिल जन्नह व खालतुहुमा फिल जन्नह
वहुमा फिल जन्ना वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना। सरकार फरमाते हैं उनके नाना तुम्हारे रसूल है, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, जिनके लिए अल्लाह सलाम भेजता है, जिब्रील भी सलाम पेश कर रहे हैं। ये हसनैन की नानी है। सरकार अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया उनके चचा जाफर तैयार हैं, जिनके दो बाजू कट गए थे। अल्लाह ने 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं, जिधर जाफर जाता है उधर फरिश्ते भी साथ में चले जाते हैं। उनके वालिद अली मुर्तजा है, उनकी माँ फातिमा तो ज़हरा है, उनकी फूफी उम्मे हानी है, जिनके घर से मेरे सरकार का सफर मेराज शुरू हुआ है। उनके मामू कासिम इब्ने रसूलुल्लाह है, उनकी खालाओं में कोई हजरत रुकैया है, कोई ज़ैनब है, कोई उम्मे कुलसूम है। ये ज़ैनब और उम्मे हजरत रुकैया और उम्मे कुलसूम कौन? जो सरकार के सगे सरकार के दामाद हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई थी, जिनको अल्लाह ने ये कमाल दिया है। उस्मान गनी दुनिया का ऐसा बंदा है और ऐसी अकेली पर्सनालिटी, वन पर्सनालिटी है कि दुनिया में आदम से लेकर कयामत तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया है कि जिसके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आ गई हो। अगर है तो वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सरकार ने फरमाया उनके नाना जन्नती है, उनकी माँ जन्नती है, उनके बाप जन्नती है, उनके चचा जन्नती है, उनकी फूफी जन्नती है, उनकी खालाएं जन्नती है, उनके मामू जन्नती है, वो खुद जन्नती है। वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना। और जो उनसे सच्चे दिल से प्यार करेगा अल्लाह उसको भी जन्नती बना देगा। तो हम कोई बेवकूफ थोड़ी है जो अहले बैत के खिलाफ बोले। पागल करे हम तो सीधी सी बात कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा। हाँ, वक्त होने हो चला है, 3 मिनट बाकी है ना? हाँ सही है, 3 मिनट की गुफ्तगू और कर लो। हमारे चचा इशारा कर रहे हैं कि बढ़ाइए। अब आप वैसी जो है उम्र दराज आदमी है, आपसे कोई कुछ बोले कल तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना? हाँ, इसलिए इनमें से जो हजरात बैठे हुए हैं, पतले दुबले लोग, कमजोर लोग, इनसे पूछा जाए कितनी देर और सुनना है? नहीं, मैं सबकी बात मानना, सबको लेना। कितनी देर सुनना है? 5 मिनट और सुनना। पंजतन पार 15 मिनट। तो 15 की कौन सी होती है? शबे बारात अभी तो दूर है शबे बारात। 12 मिनट 12वीं शरीफ की निस्बत से। 10 मिनट तो वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ता मिला। और नीचे आ जाओ तो बोले 8। बोले आसमान को, अर्श मुअल्ला को उठाने वाले फरिश्ते 8 हैं। बोले 7। मैंने कहा 7 ही जमीन है, 7 ही आसमान है। बोले 6। तो बोले ख्वाजा की 6 और बड़े पीर की 11। सुन्नी ना करेगा तो भला। बोले 5 ही मिनट बोल दो, मैंने कहा पंजतन पाक। 4 बोल दो तो मैंने कहा 4 यार है। मुस्तफ़ा के वजीर भी 4 है, आसमानी किताबें भी 4 है, उल अज़्म अंबिया भी 4 है, और हमारे तरीकत के इमाम भी 4 है, और फिक़्ह के इमाम भी 4 है। और इस महफिल में बैठने वालों के लिए हदीस में इनाम भी 4 है। समझ गए? लेकिन अब बेचार कितनी देर बोल सकता है ना? वो समझ में आ जाएगी बात। खैर, जुमला सुने। वाकया बड़ा मशहूर है, बस मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करके गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को और सरकार इमाम हसन को, हजरत मौलाए कायनात को, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हुम को हुजूर ने क्या फरमाया था जब नजरान का वफ्द आया था और मुबाहले की दावत सरकार ने दी थी। कुरान ने कहा था कि आप उनसे मुबाहले की दावत दें, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे दिन जब वो मैदान में आए तो मैं एक पॉइंट पर ले रहा हूं कि जब सरकार ने फरमाया फातिमा तुम आओ, अली तुम आओ, हसन तुम आओ, हुसैन तुम आओ, मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कह देना। तवज्जो है ना? मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कह देना। इस पॉइंट को जरा जहन में रखना। सरकार जब लेकर चले थे तो अंदाज यह था कि हुजूर आगे, शेख मोमिन शबलंजी ने कैफियत बयान की, हुजूर आगे, पीछे हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, उनके पीछे हजरत मौलाए कायनात। सरकार ने इमाम हुसैन को गोद में उठा लिया था, इमाम हसन का हाथ पकड़ लिया था। ये कैफियत समझ में आ गई आपके? देख लिया ना मुझे किस तरीके से मैं कैफियत बयान कर रहा हूँ। मुझे इसी कैफियत पर लेना। अच्छा, हुजूर कहाँ गए थे? दोस्त के यहाँ गए थे, शादी में गए थे। मुकाबिल दुश्मन जो सामने था उसके मुकाबिल छोटे से बच्चे को लेकर गए। और किसको लेकर गए? सबसे छोटे उम्र में नुफूस कुदसिया में जिनको लेकर गए थे वो इमाम हुसैन थे। मैंने कहा इमाम अली मकाम को लेकर क्यों गए? अक्ल ने झंझोड़ कर कहा समझता नहीं हुसैन को करबला की तैयारी बचपन से कराई जा रही है।
बेटा आज मेरे सामने मेरे मुखालिफ है, कल तेरे सामने तेरे मुखालिफ होंगे, लेकिन जिस तरह तुझे तैयारी करना है इस तरह मैं तेरी तैयारी करा रहा हूँ। आज तेरा नाना जान भी डट करके मुकाबला कर रहा है, तुझे भी डट करके मुकाबला करना है। हमने कहा इमाम आली मकाम को गोद में उठाया है। अब एक चीज प्रैक्टिकली तौर पे समझिएगा, एक बच्चे को सीने से लगाओ और लगाने के बाद गोद में उठाओ, वो बच्चा आपके पीठ की तरफ नहीं आ सकता, बिहाइंड नहीं हो सकता, इसलिए कि वो फ्रंट पे ही रहेगा। लेकिन जिस बच्चे का आपने हाथ पकड़ा है वो कभी फ्रंट की तरफ आएगा, कभी बिहाइंड हो जाएगा, कभी आगे होगा, कभी पीछे होगा। चलते हुए बच्चों का यह मिजाज रहता है कि नहीं, इसको आसान अल्फाज में कह सकता हूं, कभी दिखेगा कभी छुपेगा, लेकिन फ्रंट वाला कभी नहीं छुपता है, वो दिखता रहता है। हमने कहा इसी को तो, इसी राज को तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने अपनी किताब सिर्रुश शहादतैन के अंदर बयान किया। सिर का माना राज है, शहादतैन का माना दो शहादतें हैं। सरकार नजरान के वक्त ईसाइयों के सामने दोनों लखते जिगर को लेकर गए ताकि जमाना देख ले, जिसको गोद में उठाया है वो छपी हुई शहादत है, जिसको हाथ में पकड़ा है वो छुपी हुई शहादत है। और ये मुस्तफा का घराना है जहां अल्लाह ने दोनों शहादतों को रख दिया है। एक तरफ इमाम हुसैन है जिनकी शहादत दुनिया की नजरों में छप जाएगी, और एक तरफ इमाम हुसैन इमाम हसन है जिनकी शहादत तो होगी मगर दुनिया से छुपी रहेगी। हमने कहा यह मुस्तफा का घराना है, छुपी हुई शहादत भी यहाँ है, छपी हुई शहादत भी यहाँ है। समझ में आई बात? हमने कहा इमाम आली मकाम सरे मुबारक आपका शहीद हुआ? बोले हाँ हुआ। दर्द नहीं हुआ आपको? हमारे तो उंगली कट जाती है तो नींद नहीं आती, आपको दर्द भी नहीं हुआ? तो पहला जवाब अला इन्ना शहीद अला यजिदु अल्ला यजिदु अलमल कत्ली इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल करसा। फरमाया शहीद जब शहादत का जाम पीता है तो उसको इतना ही दर्द होता है जितना चींटी के काटने पे दर्द होता है। तवज्जो है? इतना दर्द होता है। हमने कहा इतना बड़ा जख्म और दर्द इतना छोटा, ये बाकी दर्द चला कहाँ जाता है और चला क्यों जाता है? सवाल ये है, चला कहाँ जाता है वो मेन नहीं है, चला क्यों जाता है? ऐसा कौन सा इलाज है? तो इमाम आली मकाम की बारगाह से आलम तसव्वुर में जवाब मिलेगा। मेरी कटी हुई गर्दन को देखकर, 72 जख्मों को देखकर मुझ पर जो है इस तरह का ये ख्याल करने वालों के हुसैन को दर्द हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो ये दर्द खत्म क्यों हुआ? फरमाएंगे पहला जवाब तो ये है कि मेरे नाना ने बता दिया है, शहीद जब शहादत का जाम पीता है उसको इतना ही दर्द होता है जिस तरह चींटी के काटने पर हुआ करता है, बाकी ये दर्द चला क्यों जाता है? तो कहा तुझे मालूम नहीं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछा गया था, उन्होंने ख्वाब में देखा था उसी जिस दिन मेरे इमाम आली मकाम की शहादत हुई, सरकार तशरीफ फरमा है, मेरे नबी के दाढ़ी शरीफ के बाल बिखरे हैं, सरे मुबारक के बाल बिखरे हुए हैं, हुजूर के हाथ में शीशी है। कहा मेरे आका ये क्या है? सरकार ने फरमाया हादा दमुल हुसैनी व असहाबी, यह हुसैन और उसके साथियों का खून है। आज पूरा दिन हो गया है, मैं इसी खून को जमा कर रहा हूँ। हमने कहा इमाम हुसैन के सरे पाक को तने पाक से अलग किया जा रहा है, अली अकबर की शहादत हो रही है। अब इस रिवायत का मतलब यह हुआ कि जब हबीब की शहादत हुई मदीने के ताजदार करबला में थे, जब हुसैन की शहादत हुई मदीने के ताजदार करबला में है। उसके अलावा और भी मकामात सारे शहीदों का जिक्र करते जाए। सरकार ने फरमाया ना फलम अजल अल्तकितहु मुनजिल यौम, आज पूरा दिन हो गया है मैं उसी खून को शीशे में जमा कर रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ थे मेरे सरकार? करबला की सरजमीन पे थे। हमने कहा एक बात बताओ, अगर हमारे मरने के वक्त में मदीने के ताजदार तशरीफ ले आए, बताओ गमों की सारी तकलीफें दूर होगी कि नहीं होगी? सकरात की सारी तकलीफें इमाम अली मकाम की बारगाह से आलम तसव्वुर में जवाब मिलेगा। मेरे जख्मों को देखने वाले जख्मों को बाद में देखना, पहले यह तो देख जब गर्दन को तन से जुदा किया जा रहा था, हुसैन के सामने किसी दुनियादार का चेहरा नहीं, मदीने के ताजदार का चेहरा था। लोग कहने लगे मौलाना ये तकरीर का पॉइंट तो नहीं है। मैंने कहा चल उस्ताद ज़मान को भी सुन ले। बाग़े जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, सुभान अल्लाह बोलो भाई। बाग़े जन्नत छोड़कर कहाँ आए? करबला में। बोलो ना कहाँ आए? करबला में। हुजूर से पहले मदीना यसरब था, कदमे नाज रखा मदीना बन गया, तैयबा बन गया, ताबा बन गया। इमाम हुसैन से पहले करबला मौज़िओ करबिन व बला था।
मुसीबत परेशानी तकलीफ की जगह थी, लेकिन हुसैन ने कदम रखा तो सुन्नियों की मस्जिदों से आवाज आने लगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। कल तक वो करबला मुसीबत की जगह थी और आज हमारा सुन्नी कह रहा है करबला तेरी किस्मत। को समझ में आया? अरे समझे कि नहीं समझे? ये इमाम अली मकाम। अब आखिरी बात और सुन लीजिए। अच्छा, हुसैन पाक के नाना भी पहुंच गए। बाबा अली ने तो जंगे सिफीन में जाते हुए मकाम तैफ में खुद कहा था, हादा मौज़िउ करबिन व बला व मुनाखो रवाहिलिहिम व महत्तो रिहालिहिम व मक्तलो रिजालिहिम। ये हुसैन के साथियों का खून यही होगा, यहीं पर घोड़े बांधे जाएंगे, यही खेमे लगाए जाएंगे। ये तो मुसीबत की जगह हज़रत अली ने पहले कहा। तो आखिर हज़रत अली को भी मालूम है, हुजूर को मालूम है, दुआ क्यों नहीं, करामत वाले थे तो करामत से बचा लेते। तो दरअसल करामत दिखा करके सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम अली मकाम शहंशाह शहीदा के मनसब से महरूम करना नहीं था। लेकिन अगर हुसैन चाहते और करामत दिखाते तो याद रखो नहरे फरात तेरे पानी की क्या हैसियत थी। आपके ध्यान को थोड़ा पीछे लेके चलता। नहरे फरात पर किसने पहरा दिया था? यजीदियों ने। पानी किसके लिए बनता? बोलो 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 बोलो। इमाम हुसैन के लिए, उनके साथ वालों के लिए। एक शख्स आया, कह लगा सुन हुसैन, देख रहा नहरे फरात का पानी कैसे मौजज़न है, तलातुम में सबको मिलेगा, तुझे नहीं मिलेगा। इमाम अली मकाम जलाल में आ कि या अदुव्वल्लाह, तो ऐसी बात करता अल्लाह के दुश्मन। अल्लाहुम्मा अमितहु अतशाना, ए अल्लाह इसको प्यास के आलम में मौत दे दे। हुसैन की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई मियाँ, और ऐसी कबूल हुई कि थोड़ी देर के बाद वो उसका घोड़ा आगे भागा या उसके पीछे दौड़ा। घोड़ा पकड़ने में इतनी प्यास लग गई, पानी मुंह के करीब लेकर जाते लेकिन फिर भी पानी नहीं आता। अतश अतश, प्यास प्यास कहता हुआ मर गया। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार मौलाए कायनात का दौरे खिलाफत चल रहा है। कूफा के कुछ लोग आए नहरे फरात के करीब, जिनकी खेतियां थी, कहने लगे सरकार नहरे फरात बिगड़ गया है, पानी इतना आ गया है कि इसका पानी अगर चला जाए तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाए। इमाम अली मकाम की उस वक्त तशरीफ फरमा थे, हजरत इमाम हसन और हुसैन भी थे, हजरत मौलाए कायनात थे। हजरत मौलाए कायनात अंदर गए और जाकर के आपने हुजूर का अमामा पहना, हुजूर का जुब्बा पहना, घोड़े पर सवार हुए, इमाम हसन को लिया, इमाम हुसैन को लिया, पहुंच गए नहरे फरात के करीब, घोड़े से उतरे। उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़ी। उसके बाद जो उस जमाने में उसका पुल बना हुआ था, उस पुल पे खड़े हुए और आपने डंडा लिया था, डंडा नहरे फरात की तरफ आपने दिखाया, इशारा किया। उसके बाद 1 फीट पानी नीचे चला गया। मैं जिस पॉइंट को बयान करूंगा ना, पहरा किसने दिया था? यजीदियों ने। पानी किस पे बंद किया था? हुसैन पे। हमने कहा देख तो सही यजीदी, ये सदका है किसका? तुझे पानी पे नाज है। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद मौजूद है इस मजलिस में। हजरत अली ने एक बार इशारा किया, 1 फीट पानी नीचे गया। आपने फरमाया बताओ और, करने के सरकार और कीजिए। फिर आपने इशारा किया, फिर पानी नीचे गया। कहा बस, कहा नहीं सरकार और कीजिए। उसके बाद फिर आपने इशारा किया, 3 फीट पानी नीचे चला जाता है। कहा सरकार अब काफी है। मैंने कहा यजीदियों, करबला में 7 मुहर्रमुल हराम को तुमने हुसैन और उसके साथियों पे पानी बंद कर दिया। अरे याद रखो, ये तो इमाम हुसैन के वालिद का करम है, वरना अली अगर डंडा बार बार दिखाते जाते नहरे फरात कयामत तक के लिए सूख जाता, फिर हुसैन पे कौन सा पानी बंद करते। ये तो सदका मानो कि तुमने जो कतरे पिए हैं हुसैन को ला दिया। हुसैन लगाता कैसे? इसलिए कि उसको मालूम था उसका लाला जामे शहादत लिए हुए है। इसलिए हुसैन को आज दुनिया के अंदर पहली तारीख बनी है कि लबे हुसैन से नहरे फरात का पानी नहीं मिला। इसमें हुसैन की हार नहीं है, पानी की हार है। वो महरूम रहा लबे हुसैन के लिए, वरना अगर हुसैन का आलम देखे ना, उसके बाबा ने अगर डंडा बार बार दिखाया होता, नहरे फरात में कयामत तक पानी नहीं आता। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता
चाहता हूँ ये दरिया के पानी, ये समंदर के पानी, ये अब दुनिया के अंदर जितने भी तालाब है, झरने हैं, इन सब के पानी है किसके लिए? जरा पूछो सरकार अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, मिन अजली का अस्तहुल बथा व अरफउस समा व अमरुल मा। ए अल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब ये आसमान मैं तेरे लिए बना रहा हूँ, ये जमीन तेरे लिए बना रहा हूँ, समंदर दरियाओं के पानी मैं तेरे लिए जारी कर रहा हूँ। जिस हुसैन को मेरे सरकार ने कांधों पे बिठाया हो, क्या उसको नहरे फरात की हाजत थी? कतान हाजत नहीं थी। दरे हुसैन होता, एक ठोकर जमीन पे लगती, अल्लाह का करम हो जाता। जो मौजज़ा नबी के लिए दिखाया था, बस शक्ल करामत अल्लाह ताला हुसैन के लिए भी दिखा देता। बात समझे कि नहीं समझे? बस आखिरी बात सुन लीजिए, वाकया नहीं। हमारे यहाँ कारी साहब गए करबला शरीफ, बोले हजरत अब्बास अलंबरदार के रोजे पे हमारी हाजिरी हुई। आपने 15 मिनट बोले थे ना, अभी 13 हुए, क्योंकि 3 मिनट पहले मैंने आपको वार्निंग दी थी और अभी 10 हो गए। 1 मिनट में बात को खत्म कर रहा हूं, तवज्जो है। कहने लगे हजरत खादिम से मुलाकात हुई तो उसने कहा ऊपर तो हजरत का तावीज बनाया है, असल कब्र नीचे। खादिम ने बताया कि हजरत आज भी दरे अब्बास पे पानी आ जाता है। मैंने कहा पानी आके ये कहता होगा सरकार एक खता हो गई, अब तो माफ कर दो। मैं कल भी आप ही का था, वो तो दुश्मनों ने बीच में रास्ते बांध लिए थे। मैं आपका हूँ, आपके नाना जान का हूँ, उनके दर का वफादार हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता था। आपने हुक्म ही कब दिया कि नहरे फरात इतर जा? अगर हुक्म दिया होता तो फिर भी करबला में नहरे फरात जारी हो जाता। मगर हुसैन करबला में करामतें दिखाने नहीं, दीन बचाने गया था। अगर दीन बचाना होता है तो करामत नहीं दिखाई जाती, दीन फैलाना होता है तो अना सागर का कटोरा देकर अना सागर का सारा पानी बुला लिया जाता है और जमाने को बताया जाता है। करबला में हुसैन की कैफियत को देखकर, मेरे बाबा की कैफियत को देखकर, मेरे दादा जद्दे करीम की कैफियत को देखकर कोई बेबस न समझे। जब सदियों बाद आने वाला उनका बेटा अना सागर के पानी को कासे में बुला सकता है तो हुसैन के लिए नहरे फरात को बुलाना कब बहुत दूर की बात। समझ में आई बात? हाँ, बस अल्लाह ताला आपको और मुझे सलामत रखे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।